कुलभूषण कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। आज का हमारा चैप्टर है लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं या लागत मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को एक नाम से और पुकारा जाता है जिसे लागत मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसे शॉर्टकट में सीपी लिखते हैं। अतिरिक्त मूल्य, क्रय मूल्य के अतिरिक्त वस्तु पर जो हम खर्च करते हैं उसे अतिरिक्त मूल्य या अतिरिक्त व्यय कहते हैं। क्रय मूल्य के अतिरिक्त वस्तु पर जो हम खर्च करते हैं अतिरिक्त मूल्य या अतिरिक्त व्यय कहते हैं। क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त मूल्य। एक बार फिर से ध्यान दें, क्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं या लागत मूल्य कहते हैं। अतिरिक्त मूल्य बराबर क्रय मूल्य के अतिरिक्त वस्तु पर किया गया खर्च अतिरिक्त मूल्य या अतिरिक्त व्यय कहलाती है। कुल क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त मूल्य। यह आपका फार्मूला है। राम ने एक टीवी 4900 रुपये में खरीदा तथा उसे घर ले जाते समय 100 रुपये टाली वाले को देने में खर्च करना पड़ा। भैया वो 4900 रुपये में टीवी खरीद कर घर ले जाता रहा, मगर टीवी इतनी बड़ी थी कि वो दोपहिया पे ना ला सका, उसे टाली पर ले जाना पड़ा, इसलिए उसे 100 रुपये और अतिरिक्त के मूल्य में देना पड़ा। राम ने एक टीवी 4900 रुपये में खरीदा तथा उसे घर ले जाते समय 100 रुपये में टाली वाले को देने में खर्च करना पड़ता है। टीवी का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 4900 रुपये में खरीदा। अभी आप लोग को हम बताएं, जो खरीदा जाता है जो लागत मूल्य रहता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर 4900 रुपये। 4900 रुपये ले जाते समय 100 रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। अतिरिक्त खर्च ₹100। कुल खर्च बराबर, अभी आप लोग को हमें फार्मूला बताए हैं। कुल खर्च बराबर क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य बराबर या कुल खर्च बराबर एक ही बात है। कुल क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य क्रय मूल्य आपको कितना है? 4900 रुपये। अतिरिक्त मूल्य आप लोग कितना है? 100 रुपये बराबर 5000 रुपये। अब भैया अगर टीवी 4900 रुपये में न पढ़ के 5000 में पड़ती है। एक बार फिर से ध्यान दें, राम ने एक टीवी 4900 रुपये में खरीदा तथा उसे घर ले जाते समय 100 रुपये टाली वाले को देने में खर्च करना पड़ता है। टीवी का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो टीवी का कुल क्रय मूल्य भैया आप लोग का बताया है कि लागत मूल्य या खरीद मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य आपको 49 रुपये, अतिरिक्त मूल्य अतिरिक्त खर्च 100 रुपये देना पड़ता है टाली वाले को। कुल क्रय मूल्य या कुल खर्च बराबर क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त मूल्य बराबर क्रय मूल्य आपका आ गया 49 रुपये प्लस अतिरिक्त मूल्य है 100 रुपये बराबर 5000 रुपये। यह भी आपका आंसर। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य देखा है। विक्रय मूल्य का आपका अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। इसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य का मतलब है कि मान लीजिए पुस्तक पर 720 रुपये छपा है, 720 रुपये छपा है और एक स्टूडेंट आया बोला कि हमें 20 पुस्तक पर 20 रुपये आप छूट दे दीजिए। तो अब पुस्तक पर 20 रुपये जो छोड़ेगा वही आपका विक्रय मूल्य होगा। पुस्तक पर जो 20 रुपये छूट आएगी वही आपका विक्रय मूल्य होगा। समझ में आ गया? अभी आप लोग का हम एक फार्मूला बताए थे। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। उसी पर एक क्वेश्चन है। एक दुकानदार के पास एक पुस्तक का अंकित मूल्य 760 रुपये है। रमेश उस पुस्तक को लेना चाहता है लेकिन दुकानदार का दाम सुनकर उसे किताब महंगी लगी, तो वो बोला कि 160 रुपये छोड़ दीजिए तो मैं आपकी बुक ले सकता हूँ, नहीं तो अगर आप 160 रुपये नहीं छोड़ेंगे तो आपकी बुक मैं नहीं लूँगा। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान देंगे। एक दुकानदार के पास एक पुस्तक का अंकित मूल्य 760 रुपये है। रमेश उस पुस्तक को लेना चाहता है लेकिन दुकानदार का दाम सुनकर वह 160 रुपये छुड़वाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य है आपके 760 रुपया। अंकित मूल्य बराबर जो पुस्तक पर छपा रहता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। ₹760। रमेश उस पुस्तक को लेना चाहता है लेकिन दुकानदार का दाम सुनकर वह 160 रुपये छुड़वाना चाहता है। छूट जगह छुड़वाना मतलब छूट बराबर 160 रुपये। तो अभी आप लोग के फार्मूला बता रहे हैं। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य आपके 760 रुपया, छूट 160 रुपया, 0। अब पुस्तक का मूल्य यानी विक्रय मूल्य 600 रुपये हो जाता है। ये भी आपका आंसर नोट कीजिए। देखा एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान दें। एक दुकानदार के पास एक पुस्तक का अंकित मूल्य 760 रुपये है। रमेश उस पुस्तक को लेना चाहता है लेकिन दुकानदार का दाम सुनकर 160 रुपये छुड़वाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य भैया हम लोग का 760 रुपये है, छूट है 160 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य आपका है 760 रुपये, छूट 160 रुपये। 760 में 160 घटाएंगे तो 600 आएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए होगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।